जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल से हो रही लगातार बारिश के चलते जिला सांबा का सुम ब्लॉक और नट ब्लॉक काफी प्रभावित हुआ है, जिसके चलते आपको बताते चलें कि इन इलाकों में पड़ने वाले नदी नाले जो है वो काफी उफान पर है। खासतौर पर बसंतर दरिया की बात करें तो बसंतर दरिया का लेवल भी लगातार बढ़ा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इन इलाकों में बरसात के दिनों में बाढ़ का खतरा जो वो बन जाता है। जिसको देखते हुए आज जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो उनकी तरफ से एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं, जिसको लेकर हमने आपको अपडेट भी किया था। लेकिन आपको बता दें कि डीसी सांबा राजेश शर्मा जी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं आज ग्राउंड पर पहुंचे हैं जिला सांबा के सुम ब्लॉक में और यहां पर पूरी प्रेजेंट सिचुएशन का जायजा लिया है और ये देखा है कि जो यहां पड़ने वाले नदी नाले हैं वो उफान पर तो नहीं है। तो खतरे को देखते हुए जो है प्रशासन ने पहले ये एहतियातन स्टेप जो वो उठाए हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग एहतियात बरतें और नदी नालों की तरफ आप लोग रुख ना करें। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो तमाम इन इलाकों में स्कूल्स हैं उनको लेकर भी जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि डीसी सांबा जो है लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि कहां पर खतरा जो वो बाढ़ का हो सकता है, जिसको लेकर पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो है वो हर तरह की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई अगर ऐसा खतरा बनता है तो किस तरह से इस खतरे से जो वो निपटना है। उसी को लेकर आपको बता दें कि अगर सुम ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्कूल्स को आज जो वो एहतियातन तौर पर बंद किया गया था। वो इसलिए क्योंकि वो स्कूल्स इस इलाके में जो नदी नालों के आसपास हैं, दरियाओं के आसपास हैं, तो उन स्कूल्स को बंद किया है। टीचर्स को भी जो वो कह दिया कि आप स्कूल आज ना आए, बच्चों को भी घर भेज दिया, क्योंकि अगर बारिश तेज हो जाए, ये तमाम नदी नाले उफान पर आ जाए, बसंतर दरिया उफान पर आ जाए तो यहाँ खतरा जो वो लगातार बढ़ जाता है, जिसके चलते लोगों के फंसने की आशंका बन जाती है। तो कई स्कूली बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, टीचर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसके चलते कुछ स्कूलों को एहतियातन तौर पर इस इलाके में बंद भी किया गया। और अभी जिस तरह से वेदर प्रेडिक्शन है कि 72 घंटे तक बारिश जो वो रह सकती है, तो आज शाम को जो है डीसी सांबा राजेश शर्मा जी दोबारा से रिव्यू करेंगे कि क्या जिन स्कूल्स को आज एहतियातन तौर पर बंद किया गया, इस वेदर प्रेडिक्शन को देखते हुए जो मानसून के हालात इस समय बने हुए हैं, तो अगर मौसम ठीक हो जाता है तो कल स्कूल्स को खोल दिया जाएगा। अगर मौसम ठीक नहीं रहता तो कल भी जो है वो स्कूल्स को बंद किया जा सकता है, जिसको लेकर रिव्यू शाम को किया जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से इन पूरे इलाकों का जो है लगातार जायजा लिया जा रहा है और एडवाइजरीज भी प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही हैं और उसी के साथ साथ एहतियातन कदम उठाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि सुम्ब इलाके का जो गोरन रोड वाला स्ट्रेच है वो लगातार सुर्खियों में है। उसको लेकर भी डीसी सांबा राजेश शर्मा जी ने पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर कहा है कि जल्द उनकी तरफ से इस पे काम किया जाएगा, क्योंकि बरसात जिस तरह से लगातार हो रही है तो इन इलाकों में जो है लैंडस्लाइड होने का खतरा तो रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है, मिट्टी है, जिसके चलते लोगों को गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। टू व्हीलर वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, गाड़ी का जो बैलेंस है वो नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते डीसी सांबा राजेश शर्मा जी ने यह भी कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो अच्छी बात, अगर नहीं करता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी को दिया जाएगा, जो भी नया कॉन्ट्रैक्टर होगा। लेकिन उससे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग को ये आदेश दिए हैं कि इस रोड को लेकर जल्द संज्ञान लिया जाए, क्योंकि गोरन इलाके में रहने वाले लोग जो है वो सुम्ब सांबा तक नहीं पहुंच पा रहे और सांबा से सुम्ब से गोरन जाने वाले लोग जो है वो वहां नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी है। और तस्वीरों में भी आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ इस समय हालात हैं। रोड नहीं बनने से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज पूरे हालातों का जायजा लिया जा रहा है डीसी सांबा राजेश शर्मा जी की तरफ से इस बरसात को देखते हुए। जो अलर्ट है वेदर अलर्ट कि 72 घंटे तक बारिश हो सकती है, जिसके चलते बाढ़ का खतरा इन इलाकों में ना हो, क्योंकि नदी नाले ऑब्वियस सी बात है कि उफान पर होते हैं। अगर बारिश तेज हो जाए तो ये नदी नाले उफान पर आएंगे, जिसके चलते आसपास के लोगों को नुकसान हो सकता है, स्कूल्स को नुकसान हो सकता है, जिसके चलते वहाँ इस इलाके में पढ़ने वाले स्कूलों को भी बंद कर दिया है अगले आदेश तक। हालांकि वो आदेश शाम को जो वो आ सकता है, रिव्यू लिया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार डीसी सांबा राजेश शर्मा जो है अपनी टीम को साथ लेकर इस इलाके का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि ये इलाका हर बार बरसात के दिनों में प्रभावित होता है और नट इलाका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आप लोगों से यही अपील है कि नदी नालों की तरफ रुख ना करें और
इस मौसम को देखते हुए अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें। और प्रशासन की तरफ से जो एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, अगर आपको कोई भी वेदर रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तमाम इन इलाकों को लेकर, तो आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं। वो अपडेट मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन एहतियातन तौर पर आपको कदम उठाने हैं। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है, डीसी सांबा राजेश शर्मा जी की तरफ से कहा गया है कि प्रशासन आप सभी की हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो वेदर अलर्ट एक तरफ और दूसरी तरफ लगातार तमाम उन इलाकों का जायजा लिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं मानसून के दिनों में प्रभावित होते हैं, जहां बाढ़ का खतरा भी लगातार बन जाता है। बड़ी जानकारी फिलहाल के ऋषि के जुड़े जेके मीडिया के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वेदर फोरकास्ट है 2-3 दिन लगातार बारिश का है, तो हमारे इस एरिया में कुछ नाले हैं जहाँ पे खड्डे हैं, जहाँ पे पानी चढ़ जाता है और रिस्क रहता है कि अगर पार करे, तो उसी कारण थोड़ा सा जायजा लेने आए थे। फर्स्ट हैंड और साथ में थोड़ा सा अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते थे। कल भी हमने एक एडवाइजरी शाम को इशू की कि बारिश में लोग ध्यान से जाएं, जहाँ कोई नदी नाला है तो अपनी सेफ्टी को पहले ध्यान में रखें। स्कूल्स में कुछ इस एरिया के स्कूल हमने सवेरे बंद करवा दिए थे और हम कंटिन्यूसली जायजा ले रहे हैं इस चीज़ का भी कि अगर कहीं जरूरत पड़ती तो बाकी स्कूलों को भी बंद कराएंगे। जनरल पब्लिक से मैं यही कहूँगा कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने पशु वगैरह को भी जब अगर पानी आता है उसमें ना जाने दें। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, जो भी हमने अपने कंट्रोल रूम के नंबर वगैरह दिए, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है उस पर कॉन्टैक्ट करें। सर, जिस तरह से देखा जाए गोरन रोड अभी बिल्कुल बंद है, तो क्या कारण है कि अभी तक क्यों नहीं उस रोड को खोला जा रहा है? उसमें कुछ ठेकेदार की कोताही थी तो उसका नोटिस वगैरह भी दिया, उसको टर्मिनेट भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी के लिए अब हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं, तो वो उसकी थोड़ा सा ठीक करके ताकि मोटरेबल हो और कोई वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह ना हो, उसके लिए वो ध्यान रखें। ठीक है सर, थैंक यू।